हेलो स्टूडेंट्स, ये जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि एक लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाली क्लासों में आपने दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो आपने देखा था। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए आपने देखा था। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता ही यहाँ पर अब हमारे सामने क्या है, लेंस है। उससे भी सेम वैसे ही हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, तो चले हम देखते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं, एक उत्तल लेंस ले रहे हैं और उत्तल लेंस के हम यहाँ पर हम एक बिंब रख रहे हैं। यहाँ आपका बिंब है ए बी बिंब। ठीक है, इसका जो प्रथम फोकस है यानी कि लेंस के इधर है उसको हम बोल रहे हैं प्रथम फोकस बोल रहे हैं। इसको हम F1 या F बेस से लिखे। इसका जो द्वितीय फोकस है यानी लेंस की दूसरी ओर जो फोकस है उसको हम बोल रहे हैं ये F2। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आपको देखनी है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाशिक केंद्र इस O से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वह बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। यानी कि प्रकाशिक केंद्र O से होकर जो आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है इसका अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो सीधे उसी पथ पर गुजर जाती है। दूसरी बात है, जो मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो प्रकाश की किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, इस फोकस से होकर गुजरती है। जहां पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट कि फोकस बिंदु से होकर जो गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखो, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण और ये इसके समांतर आपतित होने वाली यह प्रकाश। ठीक, जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर ये हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो ये ए बी था इसका प्रतिबिंब बना हमारे पास में ए डैश बी डैश, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीखने हैं। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर वो देखें, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर यानी कि O से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें यह लिखना होता है कि प्रकाशिक अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यानी जो समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु यानी कि F से गुजरती है, F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या फिर प्रकाशिक अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, और दो बातें आपको जो कॉमन हो याद रखनी है कि यदि प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो आभासी होगा, वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने जो उत्तल लेंस लिया है इस उत्तल लेंस के लिए जो सभी प्रकाश किरणें हैं यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है और साथ में क्या होगा, इससे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यही प्रक्रिया यदि हम इस अवतल लेंस के लिए करें तो किस प्रकार से होगा देखें। ठीक है, हम यहाँ पे रख रहे हैं कोई बिंब रख रहे हैं ए बी। इस अवतल लेंस के सामने इधर हम क्या रख रहे हैं, एक बिंब रख रहे हैं ए बी। इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है। ठीक, और इससे समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण यानी कि प्रकाशिक अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण वो किससे गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, और इसका हम फोकस बिंदु मान लेते हैं कि ये है और इधर वाला फोकस बिंदु ये है। ठीक है, तो इसको हम डैश डैश पीछे करें तो यहां से गुजर रही है, ये इसका फोकस बिंदु प्रथम फोकस बिंदु आप मान लेते हैं।
ठीक है, यानी कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसका जो समांतर आपतित हो रही है, ठीक है, वो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरती हुई दिखाई देगी या फिर गुजरती हुई आपको प्रतीत होगी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुजरती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है, बट गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि हम यहाँ से देखें, यदि हम यहाँ से देखें, इधर से देखें, ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें तो देखने पर हमें ऐसे लगेगा कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है इस फोकस बिंदु से होकर आ रही है, ऐसा हमें प्रतीत होगा। ठीक है, तो अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। तो ये आपका जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश यहाँ पे बनेगा, छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बस दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अंतर रहेगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, यहाँ पर उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आए कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण समझाए, कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है वो आपको समझाना है। तो आपको बाकायदा ये डायग्राम बनाना है और इसकी तीनों पॉइंट ये लिखने हैं, 2 पॉइंट वो मिलती हुई दिखाई देना और मिलती हुई प्रतीत होना के बारे में लिखना है। कुल मिलाकर आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, यदि एक ही नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको शॉर्टकट में डायग्राम बनाना है, 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। और ऐसे आ जाए कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये वाला डायग्राम बनाएं। अवतल लेंस से किस प्रकार से होता है, तो ये वाला डायग्राम बनाएं। ठीक है, कोई नाम नहीं है, ऐसे लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण समझें तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, बाकायदा 3 पॉइंट लिखने हैं। यदि 2 नंबर या 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है तो आप दोनों डायग्राम बना सकते हैं और तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर 1, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, इसमें जो पहली कंडीशन ये है, जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो। ठीक है, तो हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जब बिंब अनंत पर होता है तो इससे जो आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यानी कि इस लेंस पर आपतित होने जो प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगे, यानी कि समांतर आपतित होंगे। इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं कि अनंत पर आपका बिंब है, बहुत दूर है, और इससे जो आने वाली जो प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, प्रकाश के केंद्र सी से होकर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, तो दूसरी हम ये मान रहे हैं कि इसके इस फोकस बिंदु से होकर आपतित हो रही है, इसके समांतरी होगी, बट ये भी इसके क्या होगी, ये भी क्या होगी, समांतरी होगी। ठीक है, ये फोकस बिंदु F से होकर इस पर आपतित हो रही है, तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, इस प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं, कहाँ पर मिलेंगी दोनों प्रकाश किरणें, फोकस तल पर, ये आपका बिंदु F है। यहाँ पर इसका आपको क्या बनेगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा A डैश B डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब कैसा बना, ये आपका जो प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति वगैरह क्या होगी वो देखें। प्रतिबिंब एक तो क्या बना, F बना, छोटा बना बड़ा, छोटा बना सीधा बना उल्टा, उल्टा बना आभासी बना वास्तविक, इसका आंसर है वास्तविक बना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसके बारे में लिखनी होती है। ये इसका क्या रहेगा, किरण आरेख रहेगा। सेकंड आपके पास में स्टेप ये रहेगी, जब बिंब अनंत व 2F के मध्य हो, 2F के मध्य हो, 2F के मध्य हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेना, 2F का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या R, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। इसके लिए आपके पास में जो बिंब है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखते रहिए आप। सबसे पहले यहाँ पे लेंस का डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है ताकि आपका सही बने। फिर आप इसको इस प्रकार से थोड़ी गोलाई दें,
जिसका सेंटर पॉइंट देख लीजिए, सेंटर पॉइंट चेक कर लीजिए, जिसका सेंटर पॉइंट है ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो बिम है वो कहाँ पे रखना है, अनंत और 2f के मध्य रखना है, अनंत और 2f के मध्य रखना है। तो अनंत और 2f के मध्य, यानी कि ये आपका f मान लेते हैं, ये आपका 2f मान लेते हैं, और यहाँ पर आपका अनंत और यहाँ पर ये अनंत और 2f के मध्य यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है जो इसके केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण है। तो केंद्र से होकर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, फिर इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण इससे अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका फोकस बिंदु मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, तो इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, जहां पर ये प्रकाश किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर हम क्या बना देंगे, इसका प्रतिबिंब। ये आपका मान लीजिए कि एपी बिंब है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना, ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पर इसका 2f होगा और इधर क्या है, इसका अनंत है। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बना, f व 2f के मध्य, f व 2f के मध्य बना। ठीक है, कैसा बना, छोटा बना, और क्या हुआ, उल्टा बना। आभासी या वास्तविक, तो क्या है, वास्तविक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखनी है, ये किसके लिए, सेकंड स्टेप के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास में, जब बिंब 2f पर हो, जब बिंब 2f पर हो। ठीक है, तो 2f पर हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब आप स्वयं बना लीजिए कि आपको ये दो लाइनें खींचनी है। 2f का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सीधे बस यही लाइनें खींचनी है। ठीक है, इसी प्रकार से होगा, लेकिन ये वाली जो बात है कुछ वो चेंज हो जाती है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यदि 2f पर है, यानी प्रतिबिंब आपका 2f भी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा, दोनों में ही बराबर बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा। ठीक है, फिर वास्तविक बनेगा या आभासी, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा सीधा, तो उल्टा बनेगा। ठीक है, किरण आरेख आप स्वयं बना लीजिए, मैं आपको सीधा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। फिर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा आपका, जब बिंब f व 2f के मध्य हो। ठीक है, f व 2f के मध्य हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब अब थोड़ा सा आगे और खिसकेगा, कहाँ पर बनेगा, तो इसका सीधा आंसर है 2f व अनंत के मध्य बनेगा, 2f व अनंत के मध्य बनेगा। उल्टा बनेगा सीधा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी, वास्तविक बनेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, जब आपका बिंब हाँ f पर हो, f पर यानी फोकस बिंदु पर हो, जब आपका बिंब फोकस बिंदु पर हो तब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है 2f और अनंत के मध्य वाली है वो कहाँ चली जाएगी, अब अनंत पर चली जाएगी, और ये वाली तीनों कंडीशन इसमें क्या होंगे, सेम अप्लाई होंगे। इसके बाद में आपका पॉइंट नंबर है 6, पॉइंट नंबर है 6 क्या है कि अब जब आपका ये बिंब है फोकस बिंदु और दर्पण लेंस इसके मध्य हो, इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 6 हो गया, जब बिंब f व लेंस के मध्य हो, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपका ये लेंस है। ठीक है, तो इसका फोकस बिंदु क्या मान लेते हैं, f, और ये इसका केंद्र ऑफ, इन दोनों के मध्य यहाँ पर हो आपका बिंदु, थोड़ा और नजदीक मान लेते हैं, यहाँ पर हो आपका बिंदु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके लिए मैं किरण आरेख बना रहा हूँ। तो प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर इसके समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण
इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, तो इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इन दोनों प्रकाश किरणों के यदि हम आके देखें तो आगे कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी आपको, यानी कि कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे ये प्रकाश किरण आगे की ओर जाएंगी तो इनके बीच की जो दूरी है वो और बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों प्रकाश किरणों का कहीं पर भी मिलने का कोई भी सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है, यानी कि आगे तो बिल्कुल इधर मिलेंगी ही नहीं। यदि हम पीछे यहाँ खड़े होकर यदि इनको हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा ये प्रकाश किरणें हैं, ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं इधर से आ रही है, डैश डैश इसको पीछा कीजिए, इसको भी आप डैश डैश पीछे कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर क्या होंगी, ये मिल जाएंगी, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होंगी। और जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर ही इस बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर इस बिंब का यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जैसे ये ए बी है तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। तो इस वाली कंडीशन में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब है, जो आपका ये वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। आभासी है, वास्तविक है, आभासी है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहाँ हम हमेशा इस प्रकार की डॉटेड लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस लाइन का इस्तेमाल नहीं करते। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। बड़ा बना, आभासी बना, ठीक है, उल्टा बना, सीधा, सीधा ही है तो सीधा बना, खां बना, खां बना, लेंस के उसी ओर, उसी ओर किधर, लेंस के उसी ओर जिधर बिंब रखा हुआ है, ठीक है, उधर ही बनेगा, बट बिंब के और इधर बनेगा, बिंब के इधर पीछे बनेगा, ठीक है, लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर, उसी ओर का मतलब है जिधर बिंब रखा है उधर ही बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक नहीं आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में जो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस के लिए 6 कंडीशन थी, ठीक है। ये वाली जो 6 कंडीशन हैं वो मैच होती हैं, कुछ कुछ मैच होती हैं, किसके लिए, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण वाली जो 6 कंडीशन होती हैं वो 6 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए करते हैं। थोड़ा सा चेंज है, बाकी इनकी जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक, सीधा, ये लगभग दोनों में क्या है, सेम प्रक्रिया सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में सीखा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अवतल दर्पण से, सॉरी अवतल लेंस से। अब भाई कहीं मैं लेंस और दर्पण ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा सा गौर से सुन ले भाई, कंफ्यूज नहीं हो आप, आपको ये पता रहना चाहिए कि सर वास्तव में ये बोल रहे हैं, ठीक है, और सर ने कुछ उल्टा बोल दिया। सर को बोलना चाहिए था लेंस और सर ने क्या बोल दिया, दर्पण बोल दिया। तो इतनी सी इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनको आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर आप अपने आप इनको टैकल कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, अपना सेकंड पॉइंट, इसका पहला पॉइंट अनंत पर। तो अब आप इसको देखें, यदि हमारा बिंब अनंत पर है, यदि हमारा बिंब अनंत पर है तो अनंत पर होने से क्या होगा कि इसके प्रकाश यानी कि सब प्रकाश किरण इस पर क्या होंगे, समांतर आपतित होंगे, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि एक जो प्रकाश किरण है वो इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रही है, इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रही है, ये बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से, यानी कि इसके फोकस बिंदु पर आपतित होती है, इस प्रकार से गुजरने वाली होती है, बट ये अपवर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से होकर चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं, यानी फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो इस अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, प्रकाशीय अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसको यदि हम थोड़ा पीछे पीछे करें, बैक करें, तो यहाँ पर आपको ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आपका फोकस बिंदु F होगा, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा,
सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या होगा, छोटा होगा, खां बनेगा, एफर बनेगा, एफर यानी फोक्स बिंदु बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके पश्चात यदि आपका जो बिम है इसके सामने है, यानी कि इस अवतल लेंस के इधर पास में ही है बिम, ये तो आपका प्रतिबिंब बना है, बिम तो कहाँ इसका अनंत पर है। दूसरी कंडीशन क्या है, दर्पण के सामने, सॉरी लेंस के सामने, लेंस के सामने, यदि लेंस के सामने है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा। ठीक है, ये आपको दोनों देखने, कहाँ पर बनेगा वो देखने। इसके लिए आपको मैंने अभी जैसे लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण में यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम बनाना है। ठीक है, वैसे डायग्राम बनेगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को आप एक तो पूरा देखा करें, ठीक है, पार्ट वाइज देखा करें। ठीक है, ऐसे नहीं आज पार्ट 1 देखा फिर पार्ट 5 देख लिया, बीच में कभी पार्ट 3 देख लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस देखा करें। ठीक है, और पूरा देखें, एक साथ देखने का प्रयास करें। और इस वाले चैप्टर में जो तीर के जो एरो साइन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका आप जरूर लगाएं। और जो किरण आरेख होते हैं उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद होंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।